बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। सार्थक सेवा समिति के 7वीं वर्षगांठ पर सार्थक दिवस समारोह का हुआ आयोजन। सार्थक सेवा समिति ने आज अपने 7 वर्षों के कार्यकाल पूर्ण होने पर सार्थक दिवस का आयोजन किया, जिसमें सेवा और समर्पण के साथ सार्थकता की गाथा बताई गई। प्रभात कपूर ने समारोह की मेजबानी की और पुरानी तस्वीरों और यादों का साझा किया, जिनमें समिति और उसके सदस्यों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों, दानों और कार्यों की झलकियां दिखाई गईं। समिति के 2016 में 11 संस्थापक सदस्यों द्वारा शुरू होने वाले इस सफल सफर में आज 110 सदस्यों की संख्या के साथ बहुत ही गर्व महसूस किया। कुछ प्रमुख कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से उपस्थित लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। सार्थक सेवा समिति का मुख्य कार्यक्रम में समिति ने 3 नागरिकों को सार्थक सम्मान पत्र से सम्मानित किया, जिन्होंने असाधारण सामाजिक कार्य किए हैं। समिति के अध्यक्ष श्री नफे सिंह कपूर ने बताया कि समिति ने एक नई पहल की है और उन्होंने नजदीकी स्कूल में पढ़ाई कर रही एक अनाथ लड़की की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला लिया है। उपस्थित विशिष्ट मेहमानों में से एक श्री एस.एन. गुप्ता जी ने अपने भाषण में यह उल्लेख किया कि उनका विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का समूह है, जहां वे इन तरह की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए खुशी से सहयोग देना चाहेंगे। इस आयोजित समारोह का स्थान दिल्ली हॉस्पिटल, बहादुरगढ़ के नए भवन में था, जहां सभी प्रतिभागियों के लिए नाश्ता, मिठाई और चाय आदि का आयोजन किया गया। दिल्ली हॉस्पिटल के संस्थापक श्री श्रवण बंसल जी ने अपने अभिभाषण में सार्थक सेवा समिति के सभी सदस्यों के किए गए कार्यों की सराहना करते हुए सभी को अभिनंदन दिया। वहीं इस अवसर पर वी.एस. रोहिल्ला, एस.एम. पाल, आर.के. सुनामी, आर.के. वशिष्ठ, डी.सी. तूर, के.एस. तूर, आर.एस. तूर, वी.के. मुदगिल, जे.एस. रोहिल्ला, ए.के. जून, जे.पी. शर्मा, एम.एस. सैनी, मोहिंद्र सिंह, धर्मेंद्र सैनी, राजबाला, रामरती, सुदेश सुंदोजा, बदलू आर.एम., आशु कद्यान, अनिल भारतीय, साक्षी, रामानंद शर्मा, सुभाष गर्ग, W.S. दहिया, प्रभात कपूर, गौरव अरोड़ा आदि सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस प्रकार आप लगे हुए निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने में आप इसी तरह लगे रहे, क्योंकि बहादुरगढ़ के अंदर बहुत सी संस्थाएं हैं जो अपने अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही हैं। उसमें एक सार्थक सेवा समिति ने जिस प्रकार अपनी मेहनत से आप सबके सहयोग से अपनी एक अलग पहचान बनाई है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। कपूर साहब ने जैसे बताया, मैं तो एक छोटा सा आपका मेंबर भी हूँ समिति का, और जो पेड़ आपने लगाया आज वो बड़ा हो चुका है, उसकी टहनियाँ फैल चुकी है। मैं देख रहा हूँ कि संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और मैं ये मानता हूँ कि आज सार्थक सेवा समिति ने जो ट्रैक पकड़ा, जो अपना बाईपास बने ना सरकार ने बनाए बड़े बड़े, जब हम उस पर बाईपास पे चढ़ते हैं तो गाड़ी स्पीड में जाती है, तो आप वो ट्रैक पकड़ चुके हो और मेरी शुभकामनाएं आपको, नववर्ष की भी शुभकामनाएं हैं और भगवान से प्रार्थना करूंगा आप इसी तरह काम करते रहें। जहां हमारी जरूरत होगी हम आपके लिए सदैव 24 घंटे सेवा में हाजिर रहेंगे। और सबको मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूँ कि मेरे जो अंकल बैठे हैं सारे, बद्रूराम जी बैठे हैं, अंकल वत्स जी बैठे हैं, सुनामी जी बैठे हैं और जितने भी सारे सम्मानित बैठे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप इसी तरह हंसते खेलते एक इस परिवार को जोड़े रखें और ये संख्या घटे नहीं बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के उत्सव बनाया गया है सार्थक परिवार। हाँ, आज हमारे सार्थक परिवार को या सार्थक सेवा समिति को कहिए कि पूरे 7 साल हो गए हैं और ठीक दिसंबर 16 में हमने इसको शुरू किया था। पूरा दिसंबर का महीना हम चुप करके चलते रहे और हमारी सार्थक सेवा समिति का जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो 23 दिसंबर 2016 को हुआ। तो हमने इस पूरे 7 साल में जो भी कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार कर पाए उससे हम बहुत खुश हैं और बहुत ही मतलब एक प्रकार से संतुष्ट हैं। और उसी के तहत हमने ये सोचा कि अब वास्तव में सार्थक परिवार वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है और इस दिन को एक सार्थक दिवस के रूप में मनाया जाए और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया और हर साल हम इस दिन को सार्थक दिवस के रूप में मनाएंगे। और पूरे सार्थक परिवार ने ये बिल्कुल गांठ बांध रखी है कि हर कदम हम सार्थकता की तरफ ही बढ़ाएंगे और जो भी आज तक हम करते आए हैं, जिस राह पे चलते चलते हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया है, उस राह को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो ये बता देना चाहता हूँ सबको कि आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि हमारी सार्थक सेवा समिति ज्वाइन करो।
अब जैसे आज भी आपने देखा होगा, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से खुद ब खुद आगे आकर के ज्वाइन करना चाहते हैं सार्थक परिवार में। और आज भी आपने देखा कि कम से कम 4 साथियों ने सार्थक परिवार का, सार्थक सेवा समिति का फॉर्म भर करके विधिवत रूप से उन्होंने सार्थक परिवार में अपने आप को शामिल किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम हर हालत में सफल होंगे और इस पूरे समाज को हम सार्थक बना के रहेंगे। इसी मुहिम के आगे हम चल रहे हैं। और हमारी सोच तो ये है, चरण चूमेगी सफलता एकाग्रचित से काम ले, चरण चूमेगी सफलता एकाग्रचित से काम ले, डर किसी से मत कभी, बस उस प्रभु का नाम ले, उस प्रभु का नाम ले, उस प्रभु का नाम ले। और इसी को लेते हुए, इसी के साथ चलते हुए हमारा, हालांकि शुरू में हमने जो रिटायर्ड लोग थे, हम सीनियर सिटीजन्स थे, उन्होंने ये सार्थक सेवा समिति का गठन किया था। और शुरू में मैंने सबको ये कहा था कि इसमें हमारा सबसे बड़ा लोभ लालच ये है कि हम अपनी सेहत ठीक रखेंगे अगर हम घूमते फिरते रहेंगे, हम एक्टिव रहेंगे। लेकिन आज उसके साथ साथ जो हम संदेश दे पाए हैं समाज में, उसमें हम सफल हुए हैं। और इसी सफलता के लिए हमने ये आज सार्थक दिवस मनाने का फैसला किया। और आज का ये जो ज़बरदस्त सफल हुआ हमारा समारोह, हमारा जो है ना उत्सव, ये सफल हुआ जन्मोत्सव सार्थक सेवा समिति का जो सफल हुआ, उसके पीछे जितने भी साथी अवेलेबल थे सबका हाथ है। और सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर बंसल का स्पेशली, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और अगला कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे हम कि जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको हम अच्छे से एक जो ना सैर करा के लाएंगे कभी, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो ना डॉक्टर साहब मेरे पीछे पड़े और अब कराना पड़ेगा, ये कराएंगे इसको जो ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और सार्थक बनिए, सार्थक बनाइए, यही हमारा संदेश है। सभी माता पिता तुल्य बुजुर्गगण जो हमारी धरोहर है, उनको हाथ जोड़कर मेरी राम राम। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, कुछ इतनी है नहीं हमारी औकात कि आप लोगों के सामने कुछ बोल पाए। पर जैसे अंकल जी ने बताया कि मुलाकात मेरी हुई, बस शुरुआत एक शब्द से कहूंगा कि एक दौर था जब मेरे पिताजी हमें उंगली पकड़ के लेके जाते थे कि स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। आज वो दौर थोड़ा सा उल्टा है। आज मैं अपने पिताजी का हाथ पकड़ के आया हूँ कि मेरे पिताजी को भी आप सदस्य बना दीजिए समिति का। वक्त बदलता है, रिश्ते नहीं बदलने चाहिए। अच्छा लगा कि आपका अनुभव, हमारा जोश बहुत कुछ करेगा आगे। और जहां तक शुरुआत की बात है जी, 2016 से मैंने शुरुआत की थी, एक जर्नी थी यूपीएससी की। 2016 और 2019 इंटरव्यू ड्रॉप आउट हूँ मैं यूपीएससी का। और 2016 से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। पुलिस की नौकरी 24/7 की होती है जी। और वैसे देखा बीच में एक बच्चे से शुरुआत की थी जी, और धीरे 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 लगभग आज 900 बच्चे ऐसे जी जो सरकारी अलग अलग विभागों मतलब डिपार्टमेंट में कार्यरत है। मैं आपको बताऊं कि वो बच्चे जो पूरा दिन कबाड़ी का काम करना, पेट्रोल पंप पर काम करना, पिताजी नहीं है या फिर वो प्राइवेट काम करते हैं, उन्हीं को हम तकरीबन बुलाते हैं, पढ़ाते भी हैं। और रीजन उसके पीछे सिर्फ यही था कि आज के टाइम में माँ बाप पैसा देता है जी, समय देता है, परंतु गाइडेंस नहीं मिल पाता। मुखर्जी नगर जैसे शहर में वहां एज ए टीचर भी जुड़ा, फ्रेंड भी जुड़ा। समस्या सिर्फ एक ही है, जिस एज में आप हमारे बैठे हो, आज एक ही समस्या है कि बच्चे को क्या करें। उनको पता ही नहीं होता कि माँ बाप सोचता है कि लास्ट में बाय हुक और बाय क्रॉस वो कैसे भी करे सरकारी नौकरी ले ले। सबसे बड़ी समस्या कैसे ले ये नहीं पता। आप देखते होंगे कि डीएम और डीसी सबको बनना है, वो कोठी वो गाड़ी तो सबको लेनी, और वो जो रास्ता है वो कहाँ से गुजरेगा, दिक्कत ये है। तो वहां तो शुरुआत करते करते, क्योंकि उनको पढ़ाने के साथ साथ अपनी भी तैयारी होती गई, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये आप जब बांटोगे ना तभी तो कुछ मिलेगा। और उन्हीं की बदौलत थी कि मैं ऑल इंडिया टॉपर था जी, 184 नंबर थे यूपीएससी आईएएस के उसमें। और आज 10,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। 10,000 बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ाते हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी एक सप्ताह पहले जो
उनको पढ़ाया लिखा, और ये भी बात बोली थी भाई जीवन में यदि कुछ दे पाओ ना, एक चीज देना कि किसी गरीब बच्चे का हाथ पकड़ लेना बस, इसके अलावा जी हमको डिमांड नहीं करते। और आज 250 बच्चे तो ऑफलाइन है जी, 250 से 300 बच्चे, जिसमें कांस्टेबल लगभग दिल्ली पुलिस में अभी तक 350 कांस्टेबल हो चुके हैं, और 60 के आसपास सब इंस्पेक्टर है, टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी टीचर्स हैं। साथ में अपने जो यहाँ हरियाणा पुलिस की यदि मैं बात करूं, अब बहादुरगढ़ की बात करूं, तो वैसे टोटल की यदि बात करते तो 250 प्लस कांस्टेबल है और सब इंस्पेक्टर है 50 से 60, और यही बहादुरगढ़ सिटी में लगभग जो है 50 से 60 कांस्टेबल्स वे हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स थे जिनको मैं रेडी पे उठा के लेके आया। आप लोगों की सेवा में लगे रहे। यहाँ 3 या 4 सब इंस्पेक्टर है नए जो ट्रैफिक में भी है, वो भी वो लड़के जो टूल टैक्स पे से लेकर आया था जी, कि पिताजी कहते, उनके पिताजी नहीं थे, कहते थे भैया पढ़ना तो चाहते पर पारिवारिक वो नहीं है, माँ जो है बैकअप। और रही बात जी, इसमें मेरे पिताजी का रोल बड़ा रहा, क्योंकि लो आज भी मेरा खुद का कमिश्नर मेरे से पूछता है फंडिंग कहाँ से होती है। देखो मेन मुद्दा पैसे को लेकर आता है, हर कोई पूछता है, नेता भी पूछते हैं, अभिनेता भी पूछते हैं फंडिंग का। मेरी एक वर्डिंग रहती थी, फंडिंग होती है हवाला की, सिंपल सी बात। अच्छा काम करने के लिए जी मैंने जी दिल में जगह होनी चाहिए, सिंपल बात ये है। तो इस मामले में मेरे कमिश्नर ने पूछा कि भाई कहाँ से, फिर भी थोड़ा बहुत तो बताओ। कमिश्नर ऑफ दिल्ली है बहुत, संजय अरोड़ा जी, बहुत बड़ी बात थी, 20 मिनट मेरे साथ रहे। तो मैंने कहा कि जी मेरे एटीएम तो मेरे पिताजी हैं, सिंपल सी। आज 2 बच्चे भी है, परिवार भी पूरा है, फिर लगे भी साथ में रहते हैं। और रही बात उनकी, हमने गद्दे बिछा रखे हैं जिससे ज्यादा बच्चे बैठ पाए। पूरी रात शाम को 7 से लेकर सुबह 4 बजे तक क्लास चलती, 4 बजे हम सोने का अपना प्रोग्राम करते, 10 बजे ड्यूटी पे चले जाते। बाकी अंकल जी मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस काबिल समझ लिया कि यहाँ पे आप लोगों के इसमें मेरे को शामिल करा। मैं तो कहूंगा, मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी ना कि मेरे पिताजी कभी मेरी उंगली पकड़ के लेकर जाया करते कि स्कूल में एडमिशन कराना है। आज मैं अपने पिताजी का हाथ पकड़ के लेकर आया हूँ जी। आप लोगों का धन्यवाद। आपने आदरणीय श्री नफेश कपूर जी और आदरणीय डॉक्टर बंसल जी और मेरे साथी रहे श्री जगबीर सिंह करेवाल जी और उनके होनहार पुत्र भाई अजय करेवाल जी और श्री ओम प्रकाश जी जो इस आयु में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, भाई अनिल कवि जी हैं, अरोड़ा जी हैं और सभी यहाँ उपस्थित साथी। मैं इस प्रोग्राम में